Hello student, today myself Alka Dhingra is going to explain you chapter 6 life process, but in this video we will share the topic that is the transportation. What is the transportation? आपको मालूम है जो बॉडी होती है एवरी ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल्स इज मेड अप ऑफ सेल्स. तो जो लार्ज ऑर्गेनिज्म होते हैं हैज़ अ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी in order that the organism may be able to maintain its life and survive. All its cells must be supplied with essential substance like food, oxygen, water, etc. So, some arrangement is required inside an organism which can carry the essential substance to all parts so that they reach each and every cell of its body. इन बायो क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है वो लाइफ प्रोसेस है इन विच सब्सटेंस इज ऑब्जर्व्ड in one part of the body of an organism is carried to other parts of the body. जो लार्ज ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इन देयर बॉडीज टू सप्लाई ऑल द सेल्स with food, oxygen, water and other material. In fact, special tissues and organs are needed for the transport of substance in plants and animals because these tissues and organs can pick up the essential substance like food, oxygen, water, etc. at one end of their body and carry them all other body. ऑब्जर्व जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर एंड मिनरल्स का आपको पता है किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता है. जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो एब्सॉर्ब होते हैं फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स. इन द लीव्स क्या होता है, वाटर यूज्ड इन मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस. जो वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व होते हैं इट मूव्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ प्लांट्स टू द लीव्स through the two main kind of elements. Xylem tissue are called xylem vessels and tracheids. Xylem vessels and tracheids are both non-living conducting tissue which have a thick walls. जो जाइलम वेसल होते हैं वो लॉन्ग लिविंग लॉन्ग ट्यूब होते हैं विच रन्स लाइक अ ड्रेन पाइप थ्रू द प्लांट्स. ये जाइलम जो वेसल है मेड होते हैं किससे, होलो डेड सेल से जिनको हम बोलते हैं वेसल एलिमेंट्स. ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. जो एंड वेल होती हैं सेल्स की ये ब्रोकन डाउन हो जाती हैं सो लॉन्ग ओपन ट्यूब इज फॉर्म. जो वो जाइलम वेसल्स हैं ये रब करते हैं फ्रॉम द राइट ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टेम एंड रीच द लीव्स. जाइलम वेसल ब्रांच इनटू एवरी लीव ऑफ अ प्लांट्स. और जो ट्रैकीड्स होते हैं वो लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं विद पिट्स इन देयर थिक सेल्स वॉल्स. वाटर फ्लो करता है फ्रॉम वन ट्रैकीड टू अनदर थ्रू पिट्स. ट्रैकीड्स क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं विद लिग्निफाइड वॉल्स बट दे डू नॉट हैव ओपन एंड सो दे डू नॉट फॉर्म वेसल्स. दे आर elongated cell with tapering ends. Even though their ends are not completely open, tracheids have pits in their walls. So waters can pass from one trachea to another through these pits. Along all the plants have tracheids. They are the only water conducting tissue in the flowering part. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस. आपको पता है लीव्स अपना फूड बनाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो फूड मेड होता है बाय द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ सिंपल or other type of substance called plotharum are made in the tips of roots and shoots. Now every part of the plants need food, so food made in the leaves of a plant has to be transported to all parts of the plant like branches, stems and roots. जो food manufactured होता है by the leaf of a plant is transported to all the plants through a kind of tubes called phloem. जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है फ्रॉम द लीव्स टू द अदर ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ food. Thus, phloem translocate the food made in the leaves. The movement of food materials through phloem depends on the action of living cells called sieve tubes. जाइलम वेसल की तरह फ्लोएम भी किससे बना हुआ होता है, बहुत ज़्यादा सेल से जो एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं टू फॉर्म अ लिविंग ट्यूब्स. जो एंड वॉल्स ऑफ द सेल्स होते हैं विच फॉर्म्स फ्लोएम्स आर नॉट कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन. जो एंड वेल्स ऑफ द सेल होते हैं इन द फ्लोएम वो क्या फॉर्म करते हैं, सीव प्लेट्स विच हैव अ स्मॉल होल्स इन दैम. ये जो होल होते हैं इन द सीव ट्यूब अलाउ करते हैं फूड को टू पास अलॉन्ग द फ्लोएम ट्यूब्स. जो सेल्स होते हैं फ्लोएम्स के आर कॉल्ड सीव ट्यूब्स. सीव ट्यूब्स विच फॉर्म द फ्लोएम्स आर लिविंग सेल्स विच कंटेन साइटोप्लाज्म
but not nucleus. जो seed tube cells do not have a lignin in their walls. Each seed tube cells has a companion cell next to it. जो food made हो जाता है in the mesophyll cells for syntoptic cell of a leaf, तो जो food made होता है in a leaf enters into the seed tubes of the phloem. Interconnected phloem tubes are present in all parts of the plant. So once the food enters the phloem tubes in the leaves, it is transported to other part of the plant by the network of phloem tubes present in all parts of the plants like stems and roots. जो ये ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड होता है फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये नेसेसरी होता है बिकॉज क्योंकि जो हर पार्ट होता है प्लांट का उन्हें फूड चाहिए होता है फॉर एनर्जी, फॉर बिल्डिंग इट्स पार्ट एंड मेंटेनिंग इट्स लाइफ. जो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल इन जाइलम इज ऑलवेज अपवर्ड होता है फ्रॉम सॉइल टू लीव्स एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द सक्शन ऑफ वाटर एट द टॉप बिकॉज ऑफ लो प्रेशर क्रिएटेड द ट्रांसपिरेशन ऑफ फूड. और जो मूवमेंट ऑफ फूड होता है इन फ्लोएम कैन बी हाईओवर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द प्लांट. जो ट्रांसपोर्टेशन नेक्स्ट होता है वो होता है इन ह्यूमन बींग्स. आपको मालूम है जो ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है सिस्टम, वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. और ये क्या कंटेन करता है? ब्लड, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड हार्ट. जो ब्लड होता है, ब्लड क्या होता है? रेड कलर लिक्विड होता है वो जो सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर. ब्लड रेड होता है, आपको मालूम ही है क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं रेड सेल के अंदर. ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है. ब्लड कंसिस्ट करता है 4 थिंग: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स. और मेन कंपोनेंट जो ब्लड्स के हो गए वो क्या हो गए? प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स. जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड होता है और 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं: रेड ब्लड सेल, वाइट सेल, प्लेटलेट्स, जो उसके अंदर फ्लोट करते हुए हमें मिलते हैं. तो ब्लड क्या हो गया? ब्लड इज़ अ लिक्विड और अ फ्लूइड called plasma with red blood cell, white blood cell and platelets floating in it. प्लाज्मा आपको मालूम है क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं. प्लाज्मा कलरलेस लिक्विड विच कंसिस्ट मेनली ऑफ वाटर विथ मैनी सब्सटेंस डिजॉल्व इन इट. प्लाज्मा कंटेन करता है अबाउट 90% वाटर. प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन डिजॉल्व सब्सटेंस सच एज प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स and hormones. Plasma carries all these dissolved substance from one part to another part in the body. और जो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स होते हैं वो रिमर्स्ड होते हैं इन इट्स लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा. नेक्स्ट होता है प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स क्या होते हैं? टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं फॉर्म्ड इन द बोन मैरो. Platelets do not have nuclei. Platelets help in the coagulation of blood or clotting of blood in a cut or bone. जैसे आपको कोई बोन हो जाता है स्टार्ट ब्लीडिंग, तो जो प्लेटलेट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं क्लॉट द ब्लड. अब फंक्शन ऑफ द ब्लड क्या हो जाते हैं? मेनली ब्लड जो होता है वो कैरीज करता है ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, carries carbon dioxide from the body cell to the lungs, carries digested food from the small intestine to the parts of the body, carries hormones from the endocrine glands to different organs of the body, carries a waste product called urea from the liver to the kidney, while it also protects the body from disease. This is because white blood cells kill the bacteria and other germs which cause disease, or it regulates the body temperature. होता है सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज़ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. समटाइम्स आर कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. जो ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है वो कंटेन करता है ऑक्सीजन, डाइजेस्टिव फूड एंड अदर केमिकल्स लाइक हार्मोन्स एंड एंजाइम्स टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कंसिस्ट करता है हार्ट, जो ऑर्गन होता है जो पंप करता है एंड रिसीव करता है ब्लड, एंड द ब्लड वेसल्स और ट्यूब थ्रू विच द ब्लड फ्लोज इन द बॉडी. जो इन ब्लड होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड फॉर्म करता है 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, है ना. तो जो इन एडिशन टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर द ह्यूमन ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन, देयर इज अनदर सिस्टम कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम विच ऑल्सो हेल्प in the transport of material in the human bodies.
जो आर्टरीज होती हैं वो क्या कैरी करती हैं, प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दे आर थिक वॉल्ड एंड डू नॉट हैव वाल्व्स। जो वेन्स होते हैं ये कैरी करती हैं प्योर ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। दे आर थिन वॉल्ड एंड हैव वाल्व्स। कैपिलरीज होती हैं ये वेरी नैरो ब्लड सेल्स होती हैं जो कनेक्ट होती हैं आर्टरीज और वेन्स को इकट्ठा। और जो एक्सचेंज ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू द कैपिलरीज। जो हार्ट होता है वो ऐसा ऑर्गन होता है जो पम्प्स करता है ब्लड टू द पार्ट्स ऑफ द आवर बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। जो हार्ट होता है ये वर्क्स करता है लाइक अ नॉन स्टॉप पम्प थ्रू आउट आवर लाइफ। जो हार्ट इज़ लोकेटेड बिटवीन द लंग्स in the chest cavity with an lower up slightly tilted downward from the left. Size of the heart in an adult is a roughly equal to the fist, जैसे मुट्ठी होती है उसके बराबर होता है, about 12 centimeter in length and 9 centimeter in breadth. Heart is enclosed in a double layered membrane जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। जो हार्ट होता है दिस इज़ हैज़ अ 4 कंपोनेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, 4 चैम्बर्स बोलते हैं। जो अपर 2 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट होता है उनको आर्टिया बोलते हैं, और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं हार्ट के उनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। जो लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है उसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जिनको ऑक्सीनेटेड ब्लड बोलते हैं। जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है जिसको डीऑक्सीनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो लेफ्ट साइड इज़ द हार्ट इज़ कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम इट्स राइट साइड बाय अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पार्टीशन जिसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम्स दैट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीनेटेड ब्लड विद द डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और उसके अंदर एक ट्राइकप्सिड बाल्ब प्रेजेंट होता है बिटवीन द राइट आर्टियम एंड द राइट वेंट्रिकल्स जो अलाउ करता है ब्लड को टू फ्लो फ्रॉम राइट आर्टियम टू राइट वेंट्रिकल। और एक बाइकप्स बाल्ब होता है जो प्रेजेंट होता है बिटवीन द लेफ्ट आर्टियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल दैट अलाउस ब्लड टू फ्लो फ्रॉम लेफ्ट आर्टियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल्स। नाउ व्हाट इज़ द हार्ट बीट। जो एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ द हार्ट होता है उसको हम हार्ट बीट बोलते हैं। हार्ट यूजुअली बीट करता है अबाउट 70 to 70 टाइम्स इन अ मिनट व्हेन वी आर रेस्टिंग। दिस मीन्स द हार्ट पम्प्स आउट ब्लड टू द आर्टरीज टू 72 times per minute. We feel our heartbeats if we place our hand on the chest just above the heart region. तो जो होता है हार्ट बीट हो जाती है फास्टर ड्यूरिंग एंड आफ्टर एन एक्सरसाइज बिकॉज द बॉडी नीड्स मोर एनर्जी अंडर दिस कंडीशन। नाउ व्हाट इज़ द पल्स। जो एक्सपेंशन होता है ऑफ आर्टरी ईच टाइम इन द ब्लड इज फोर्स इनटू इट इज़ कॉल्ड पल्स। हार्ट बीट जो होता है वो जनरेट करता है 1 पल्स इन द आर्टरीज। सो द पल्स रेट ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। Heart beats about 70 to 72 times per minute. Therefore, the pulse rate of an adult person while resting is 70 to 72 per minute. As the ये बिल्कुल सेम होती है किसकी तरह, हार्ट बीट की तरह। और पल्स इज टेकन above द रेस्ट। नेक्स्ट आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब प्रेशर होता है जिसमें ब्लड पंप अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर ऑफ पर्सन होता है इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 वैल्यूज़ कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। जो मैक्सिमम प्रेशर होता है एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज इज कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर। or this high pressure in the human arteries maintain a steady flow of blood in all the arteries towards the capillaries। और जो मिनिमम प्रेशर होता है इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्शन फेज ऑफ हार्ट इज कॉल्ड द डायस्टोलिक प्रेशर। जो प्रेशर ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो ऑलवेज लोअर होता है देन ऑफ द सिस्टोलिक प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इज होता है इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मिलीमीटर्स ऑफ अ मर्करी। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वैल्यूज़ का वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg, डिस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg। दिस इज़ यूजुअली रिटन एज 120/80।
आपको बताया था जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 होता है और नॉर्मल डिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 mmG होता है। ब्लड प्रेशर जो होता है वो हम इसको एक इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सिर्फ गैनोमैनोमीटर। और जो 2 रीडिंग्स होती है ब्लड प्रेशर की वो हम कैसे टेकन करते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर्स है ना, और डिस्टोलिक प्रेशर्स। जो हमें देखते हैं कि डॉक्टर्स के पास जब हम होते हैं वो इस इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं और एक बैंड बांधते हैं हमारे हाथ में, फिर एक पंप से वो पंप करते हैं, तब हमारा जो प्रेशर होता है वो ऊपर नीचे होता है और एटलीस्ट वो वहाँ पर हमारे को देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आता है लिम्फेटिक सिस्टम। जो सिस्टम्स होता है टाइनी ट्यूब जिनको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ वेसल्स and lymph nodes in the human body which transport the liquids called lymph from the body tissue to the body blood circulatory system is called lymphatic system. Lymphatic system जो होता है वो consists करता है following parts: lymph capillaries, larger lymph vessels, lymph nodes and lymph. जो lymph होता है, capillaries क्या होती हैं, thin tubes होती हैं वो जो present होती है in the whole body. Lymph capillaries however different from blood capillaries in 2 ways. lymph capillaries होती हैं वो close ended होती हैं, है ना, और जो and the pores होते हैं जो in the balls of lymph capillaries are bigger in size. जो end of the lymph capillaries होते हैं in the blood tissue are closed so the tissue fluid can only seep into the walls of the lymph capillaries present in the body tissue. जो पोर्स होते हैं वॉल्स ऑफ द लिम्फ कैपिलरीज में वो क्या होते हैं, समवॉट इतने बिगर होते हैं कि इवन लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी जो होता है वो प्रेजेंट कर सकता है इनके थ्रू। लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स, और ये लिम्फ वेसल्स क्या होते हैं, हैव लिम्फ नोड्स एट इंटरवल्स। लिम्फ नोड्स कंटेन करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स। लिम्फ नोड्स कंटेनिंग करते हैं लिम्फोसाइट्स, ये इन्वॉल्व होते हैं in the cleaning of limbs and protecting the body from disease. Lymph vessels are connected to a large veins of the blood circulatory system. क्या होता है, या लाइट येलो लिक्विड होता है जैसे समवॉट सिम्पलर इन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा. Lymph is not like a blood cells because it does not contain red blood cells. Lymph contain large protein molecules and digested food. It contains germs from the cells and fragments of dead cells. Lymph is another medium of circulation in the human body, but lymph flows in only one direction, that is from body tissue to the heart. Since lymph is drained from the tissue fluid which remains outside the cell of the body, it is also called extracellular fluid. Lymphs contain a special type of white blood cells जिनको हम क्या बोलते हैं, lymphocyte, which help in fighting infection and disease. lymph क्या करते हैं, कंटेन करते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल, डाइजेस्टिव फैट, जर्म्स एंड फ्रेगमेंट ऑफ डेड सेल्स फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड अराउंड द बॉडी सेल सीप इनटू द lymph capillary present throughout the body. और जो lymph कैरीज करता है, lymph passes into the larger lymph vessel containing lymph nodes. In the lymph nodes, lymph is carried by the white blood cell called lymphocytes. और ये blood cell eat कर देते हैं germs and dead cell and also make antibodies for protecting the body from disease. जो ये clean lymph होता है कंटेन करता है large protein molecule, digestive fats and other useful material जो ट्रांसपोर्ट होता है इससे कहाँ पर, to the large veins, है ना, फिर तो which run just beneath the collarbone. जो मेन फंक्शन होते हैं लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम के, वो क्या होता है, ये पार्टिसिपेट करते हैं इन द न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी. जैसे एग्जाम्पल, इट पुट इनटू द सर्कुलर सिस्टम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बाय कैरिंग दैम फ्रॉम द टिश्यू इनटू द ब्लड स्टेम्स. लिम्फ ऑल्सो कैरी डाइजेस्टिव फैट फॉर द न्यूट्रिटिव प्रोसेस. Lymph protects the body by killing the germs drained out of the body tissue with the help of lymphocyte contained in the lymph nodes and by making antibodies. It also helps in removing to waste product like fragments of dead cells, etc. Thank you. I hope you will understand the chapter. Now I have completed in this transportations topic.